जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं तो हम उस एनालिसिस के दौरान कई तरह के रेशियो की चर्चा करते हैं और हर रेशियो का अपना एक सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम अल्फा रेशियो की बातें करते हैं। अल्फा रेशियो का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्कीम का परफॉर्मेंस उसके सेगमेंट के परफॉर्मेंस से कितना अधिक देने की क्षमता रखता है। यदि हम बात करते हैं बीटा की, बीटा का मतलब वो फंड अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट से कितना वोलेटाइल है, अधिक है या कम है। और इसी एनालिसिस में एक रेशियो की बात करते हैं, उस रेशियो को बोलते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। आज हम चर्चा करेंगे कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, हम ये भी चर्चा करेंगे इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फिर हम ये भी चर्चा करेंगे इसके आगे कि यदि किसी पर्टिकुलर स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है या अधिक है तो कौन सा पोर्टफोलियो रेशियो बेहतर है जिससे कि हमें अच्छा परफॉर्मेंस उस फंड का मिले। इसके बाद चर्चा करेंगे हम उन फंड्स की जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 200% से अधिक है, और सबसे अंत में बात करेंगे उन फंड्स के परफॉर्मेंस की और उसको कंपेयर करेंगे इनके परफॉर्मेंस का उसके एवरेज, उस सेगमेंट के एवरेज रिटर्न से और उस सेगमेंट में पिछले एक साल में उस फंड के रिटर्न से जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज द रेट ऑफ विच एसेट्स इन ए फंड आर बाउट एंड सोल्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। इस डेफिनेशन से सारी बातें स्पष्ट नहीं हो सकती। जैसे ये कहते हैं कि ये एक रेट है, वो रेट जो कि फंड मैनेजर उस एसेट का बाउट एंड सोल्ड करता है। आपको इससे बात क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा सा और क्लियरफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रेफर्स द परसेंटेज चेंज ऑफ द एसेट इन ए फंड ओवर ए 1 ईयर पीरियड। इससे बातें थोड़ी और स्पष्ट होती हैं कि ये वो रेशियो है जो ये रेफर करता है कि पिछले एक साल में जो टोटल एसेट्स हैं उसका कितना परसेंट हम चेंज कर लेते हैं। हालांकि चेंज करने का मतलब बाय और सेल दोनों हो सकता है, इसलिए हम इसको एक कदम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसका कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है, इट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू मिनिमम सिक्योरिटीज बाउट और सोल्ड अपॉन एवरेज नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये देखें, ये बोलते हैं मिनिमम सिक्योरिटीज बाउट और सोल्ड। इसका मतलब यदि पूरे एक वर्ष में कोई सिक्योरिटी आपने परचेज किया होगा और सेल किया होगा, मीन्स फंड मैनेजर ने अपने एसेट्स को या तो सेल किया होगा या परचेज किया होगा। परचेज तभी किया होगा जब उन्होंने सेल किया होगा। तो कहते हैं कि परचेज और सेल पूरे एक साल में जो कम हो उसको डिवाइड करेंगे उस फंड के एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, हम ये कह सकते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक फंड है जिसका एसेट अंडर एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट 2000 करोड़ है और पिछले एक वर्षों में उस फंड मैनेजर ने बाय किया 1500 करोड़ का और सेल किया 1700 करोड़ का। इसका मतलब सिक्योरिटी जो चेंज किया, परचेज किया उन्होंने 1500 करोड़ और सेल किया 1700 करोड़, तो इनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होगा, हमने देखा मिनिमम सिक्योरिटीज बाउट और सोल्ड, ये बाय और सेल में से मिनिमम सिक्योरिटीज 1500 है, मीन्स 1500 अपॉन 2000 multiplied by 100 and it comes to 75%, that is a portfolio turnover ratio of that particular fund। अब हम चर्चा करेंगे तीसरा स्टेप जो है, अब हम चर्चा करेंगे उन फंड्स की जिनका पिछले एक साल का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 200% से अधिक है। इसका मतलब यदि इस एग्जाम्पल के साथ यदि लें तो हम वैसे फंड की चर्चा करेंगे, यदि उन फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2000 करोड़ है तो बाय और सेल कम से कम 4000 करोड़ का एक साल में किया है। आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं फंड्स की। और वो फंड है
श्रीराम का फ्लैक्सी कैप जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 480.90% है, क्वांट का लार्ज कैप जिसका 456% है, क्वांट का फोकस फंड जिनका पीटीआर 436% है, क्वांट का फ्लैक्सी कैप जिसका पीटीआर 346% है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप जिसका पीटीआर 334% है, क्वांट का मिड कैप जिनका पीटीआर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 334% है, क्वांट का वैल्यू 253%, श्रीराम का लॉन्ग टर्म इक्विटी ये ईएलएसएस फंड है 245.70%, डब्ल्यूएससी व्हाइट ओक कैपिटल का ईएलएसएस फंड जिनका 220% है, व्हाइट ओक का मिड कैप फंड भी है, इनका भी 220%, दोनों का बराबर है, एसबीआई का कंट्रा फंड 212% है और क्वांट का एक्टिव फंड इनका 210% है। ये कुल 12 फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 200% से अधिक है और सबसे अधिक श्रीराम का फ्लैक्सी कैप फंड का है जिसका 480.90% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। अब यदि हम देखें कि एएमसी के लिहाज से इन 12 फंड में से एएमसी के लिहाज से इन 12 फंड में से सबसे अधिक किस एएमसी का है, तो देखते हैं कि 7 फंड्स ऐसे हैं जो केवल क्वांट के हैं, क्वांट लार्ज, क्वांट फोकस्ड, क्वांट फ्लैक्सी, क्वांट कैप, क्वांट एलएमसी, क्वांट मिड कैप, क्वांट वैल्यू फंड, क्वांट का एक्टिव फंड। और इसमें यदि हम बात करें सेगमेंट वाइज तो हम देखते हैं इसमें से 2 हैं मिड कैप के, क्वांट का मिड कैप और डब्ल्यूएससी मीन्स व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप, ईएलएसएस के दो हैं, श्रीराम का ईएलएसएस और व्हाइट ओक कैपिटल का ईएलएसएस। और इसमें कुछ और फंड जैसे फ्लैक्सी के भी 2 फंड्स हैं, श्रीराम का फ्लैक्सी और क्वांट का फ्लैक्सी। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जानें, हम कैसे मेजर करें कि यदि किसी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अधिक है या किसी का कम है तो कौन सा फंड बेहतर है। इसको जानने के लिए इसके लॉजिक पर ध्यान दें, इसके एक्टिविटी पर, इसके ऑपरेशंस पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में रिस्क अधिक, रिटर्न अधिक रिस्क लेने से यदि अधिक रिटर्न मिलता है तो वो रिस्क को लिया जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो हमने रिस्क तो अधिक लिए और रिटर्न उसके कंपैरिजन में कम मिला। तो यदि जिस फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब यदि उस फंड में हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है तो वो फंड बेहतर है, मतलब अधिक रिस्क लिया हमने तो अधिक रिटर्न मिला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई है, यदि उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हाई है तो वो बेहतर है, और यदि उस फंड का किसी फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अधिक है लेकिन उसका रिटर्न जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो मॉडरेट और लो है तो वो फंड बेहतर नहीं है। ये तो हुआ हाई टर्नओवर रेशियो के बारे में। लेकिन यदि किसी स्कीम्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब एक चीज साफ है कि उसका जो फंड मैनेजर है वो फुल्ली कन्विंस है अबाउट देयर स्टॉक, मतलब वो फुल्ली कन्विंस है कि वो अपने स्टॉक जिसमें इन्वेस्ट किया है, जो क्रिएट किया है वो काफ़ी बेहतर है, बिकॉज इसीलिए वो सेल नहीं कर रहा है, बिकॉज सेल करने के बाद ही वो बाय करेगा। लेकिन वो फंड मैनेजर जो अपने परफॉर्मेंस को लेके बहुत परेशान है, उसको लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, वो ये सोचता है कि अभी मार्केट अपवर्ड्स में है, अब शायद मार्केट डाउनवर्ड में जाएगा तो इसको सेल कर दो, और जब वो डाउनवर्ड मार्केट में आएगा उसी सिक्योरिटी की वैल्यू प्राइस कम होगा तो हम परचेस कर रहेंगे। और इसका मतलब एक चीज और निकलता है कि वो स्कीम जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर अधिक होते हुए भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मीडियम या लो है, उसका फंड मैनेजर अपने परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है वो हाईली कन्विंस है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट उनका बेहतर है। अब हम आगे ये देखेंगे इन 12 फंड्स का कि इसका परफॉर्मेंस की क्या स्थिति है, सो दैट हम कंपेयर कर सके, हम देख सके ये फंड का
डिस्पाइट द फैक्ट कि इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अधिक है, क्या इनका परफॉर्मेंस की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेहतर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके पिछले एक साल के परफॉर्मेंस का। तो हम देखते हैं कि श्रीराम फ्लैक्सी का 16.6% है और इन 12 फंड में से यदि हम देखें तो सबसे अधिक ये 32.53% ये व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड का है और सबसे कम ये 14.71% ये क्वांट एक्टिव का है, जिनका कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 210% है। हम देखते हैं, हालांकि केवल इसके एक साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस बेहतर है खराब है, लेकिन इन 12 फंड में से सबसे अधिक WSE मिड कैप का 32.53%, उसके बाद 26.64% क्वांट वैल्यू फंड का, उसके बाद 22% 23% के आसपास है, ये 32.96% सबसे अधिक SBI कल्ट्रा का है, उसके बाद WSE मिड कैप का है, उसके बाद 26.64 क्वांट वैल्यू का है और सबसे कम इट इज क्वांट एक्टिव फंड का है। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि इंडिविजुअल आइसोलेशन में इनका परफॉर्मेंस का रिटर्न देख के ये नहीं कह सकते कि इनका रिटर्न बेहतर है खराब है। इसकी तुलना हम इसके इस सेगमेंट के बेंचमार्क से करें और साथ साथ इस सेगमेंट के एवरेज रिटर्न से करें, तब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि उनके कंपैरिजन में इनका रिटर्न कैसा है। तो हम देखते हैं इसके बाद कि इनका इस पर्टिकुलर सेगमेंट का सबसे हाईएस्ट रिटर्न किस फंड हाईएस्ट रिटर्न जो किसी फंड का है वो कितना है और उसका एवरेज रिटर्न उस सेगमेंट का कितना है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की थी कि किसी पर्टिकुलर स्कीम का परफॉर्मेंस आइसोलेशन में हम एसेस नहीं कर सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है खराब है। इनके परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एसेस करने के लिए इसके कंपैरिजन उसके बेंचमार्क जो उसके सेगमेंट हैं उसके एवरेज रिटर्न से या उस सेगमेंट में जो सबसे अच्छा रिटर्न जिसने दिया है उससे यदि कंपेयर करें तो हम बता पाएंगे किसी पर्टिकुलर स्कीम का परफॉर्मेंस बेहतर है या बेहतर नहीं है। इसके लिए इन ऑल 12 फंड्स की का परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे उनके सेगमेंट के एवरेज रिटर्न से और पर्टिकुलर सेगमेंट में किस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है उससे। तो ये जब इसकी चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं, हम बात करें श्रीराम फ्लैक्सी की, ये देखते हैं ये फ्लैक्सी का फंड है, इनका परफॉर्मेंस 16.60 है, जबकि इनके सेगमेंट का एवरेज परफॉर्मेंस 19.46% और इस सेगमेंट ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 31.45% दिया है। और यदि इस लिहाज से देखते हैं तो हमें लगता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि श्रीराम फ्लैक्सी का सबसे अधिक करीब 481% के आसपास पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, लेकिन परफॉर्मेंस उसके लिहाज से लो या मॉडरेट है। इसी संदर्भ में यदि हम क्वांट फ्लैक्सी की भी बातें करें तो यहां भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस 18.81% है, जबकि इनके सेगमेंट का एवरेज रिटर्न 19.46% और इस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट रिटर्न 31.45%। तो यहां भी हम देखते हैं कि इनका 346% के आसपास पोर्टफोलियो टर्नओवर है, जबकि परफॉर्मेंस इनका एवरेज से भी कम है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड की। मिड कैप सेगमेंट में दो फंड है यहाँ, एक है क्वांट का मिड कैप जिनका कि 38.7% से हाईएस्ट रिटर्न दिया इस सेगमेंट में, ये पिछले एक साल का सेगमेंट है का रिटर्न है और एवरेज रिटर्न 28.02% है, जबकि यहाँ इन्होंने एवरेज से भी कम रिटर्न दिया है। और WSE मिड कैप व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड में भी यहाँ भी देखते हैं, यहाँ एक एडवांटेज क्या है हमें कि यहाँ ये एवरेज से जो इनका रिटर्न है वो एवरेज से बेहतर है, हालांकि फिर भी एवरेज से बेहतर होते हुए भी जो हाईएस्ट रिटर्न 38.7% उससे ये काफ़ी कम है। अब हम बात करते हैं और सारे फंड, जैसे क्वांट लार्ज कैप की बातें करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15.14% एवरेज रिटर्न है, जबकि क्वांट लार्ज कैप का 16.24 है। यहाँ हम देखते हैं कि एवरेज से इनका बेहतर रिटर्न है। इस हिसाब से यदि इन सारे 12 फंड को हम एक नज़र में देखते हैं तो तीन ग्रुप में इस फंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ग्रुप वो जो कि जिनका परफॉर्मेंस एवरेज से भी बेहतर है और उस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस उस फंड का है या उसके आसपास है। दूसरा वो फंड्स हैं जिनका रिटर्न की एवरेज से भी कम है और जो हाईएस्ट रिटर्न जो उस सेगमेंट का है किसी फंड्स का उसके आसपास उनका परफॉर्मेंस नहीं है। और एक फंड वैसे हैं जिनका कि रिटर्न एवरेज से बेहतर है, लेकिन एवरेज से बेहतर होते हुए भी वो जो उस सेगमेंट में हाईएस्ट रिटर्न जिस
फंड ने दिया है उसके आसपास नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं उस फंड की जिनका परफॉर्मेंस एवरेज से बेहतर है और उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उस सेगमेंट के जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है, या तो उसी फंड का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस या उसके आसपास का है। इस लिहाज से देखते हैं कि एक फंड आता है हमारा SBI का कंट्रा फंड। अब इसकी यदि बातें करें, यहां देखते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर इनका 212% ही है। हालांकि ये सारे वो फंड हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर 200 से अधिक है। यहां हम ये नहीं कह सकते 212% कम पोर्टफोलियो टर्नओवर है, लेकिन इन 12 फंड में ये कम है। और यहां हम देखते हैं 32.96% इनका रिटर्न है पिछले एक साल का, और ये रिटर्न इन्हीं का है हाईएस्ट जो है, और एवरेज रिटर्न जो है 23.98% है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि SBI कंट्रा का पोर्टफोलियो टर्नओवर यदि 212% है, इन्होंने अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर रिटर्न दिया है, तो शायद यहाँ इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर ये जस्टिफाई करता है। इनके जो फंड मैनेजर हैं वो रिस्क ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी ये दे रहे हैं। दूसरी तरह का फंड है वो फंड जिनका परफॉर्मेंस एवरेज से भी कम है। उसमें ये 6 फंड हैं, श्रीराम का फ्लैक्सी, क्वांट का लार्ज, क्वांट का फ्लैक्सी, क्वांट का मिड कैप, श्रीराम का लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये LSS फंड है, और क्वांट का एक्टिव फंड। अब किसी एक पर्टिकुलर की बातें करते हैं, हम बात करते हैं क्वांट के लार्ज कैप की। क्वांट के लार्ज कैप का पोर्टफोलियो टर्नओवर 456% काफी अधिक है। इनका परफॉर्मेंस 16.24%। हालांकि इनका परफॉर्मेंस इनसे बेहतर है, एवरेज से बेहतर है, लेकिन जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस उस सेगमेंट का है 22.28%, इससे काफी कम है। 5 फंड ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस एवरेज से बेहतर है। उसमें क्वांट फोकस, जैसे यहां बात करें हम क्वांट फोकस की, 19.47% इनका परफॉर्मेंस है एक साल का, जबकि एवरेज रिटर्न है 17.62%। बात करें WSE LSS की, देखते हैं 22.7% इनका परफॉर्मेंस है एक साल का, जबकि एवरेज परफॉर्मेंस 19.23% है। सो इन 12 फंड को हम पोर्टफोलियो टर्नओवर के लिहाज से हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें कुछ फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर कम है, किसी का अधिक है। जैसे SBI कंट्रा फंड पोर्टफोलियो टर्नओवर कम है, लेकिन ये बेहतर फंड है, बिकॉज जितना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, जितना ये रिस्क ले रहे हैं इसका फंड मैनेजर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उसके लिहाज से दे रहे हैं। लेकिन वही बातें यदि करें श्रीराम फ्लैक्सी की या क्वांट लार्ज कैप की, यहां देखते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर 481%, 456% के आसपास है, लेकिन इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न या तो लो है या मॉडरेट है। तो हम कह सकते हैं कि इनके फंड मैनेजर अपने फंड के परफॉर्मेंस के लिहाज से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर अधिक होना बेहतर है या कम होना बेहतर है। हमें ये देखना होगा कि पोर्टफोलियो टर्नओवर यदि अधिक है और उसके लिहाज से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अधिक मिलता है, तो वो पोर्टफोलियो टर्नओवर बेहतर माना जाएगा, और माना जाएगा कि वो फंड मैनेजर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर कम है और उसका परफॉर्मेंस यदि मॉडरेट भी है, तो वो भी माना जाएगा वो ठीक है। इसलिए ये एक लाइन में ये बताना कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बेहतर, अधिक होना बेहतर है या कम होना बेहतर है, ये कहना संभव नहीं है। ये सब डिपेंड करता है उनके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे। थैंक यू।